सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए एनाटॉमी की है और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे गाय के पिछले पैर की अस्थियां, जिसके अंतर्गत आज की अपनी अस्थि है टार्सल बोन, जो गाय के पिछले पैर की अस्थि है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि गाय में टार्सल बोन की संख्या कितनी होती है। तो गाय में टार्सल बोन की संख्या 5 होती है। इसके साथ ही एक लेटरल मेल्योलस नामक अस्थि भी गाय के पैर में पाई जाती है, जो टार्सल अस्थि के पार्श्व भाग पर पाई जाती है। जो गाय में टार्सल अस्थियाँ होती है वो 2 पंक्तियों में स्थित होती है। प्रथम पंक्ति में टेबियल टार्सल और फिबुलर टार्सल नामक 2 अस्थियाँ होती है, जबकि नीचे की पंक्ति में 3 अस्थियाँ होती है। फर्स्ट टार्सल, सेकंड और थर्ड फ्यूज्ड टार्सल, फोर्थ और सेंट्रल टार्सल। गाय की टार्सल अस्थियाँ हैं जो कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि गाय के टार्सल बोन को विन्यासित कीजिए। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इसमें प्रथम पंक्ति में टेबियल टार्सल है और फिबुलर टार्सल है। दूसरी पंक्ति की बात करें अपन तो फर्स्ट टार्सल, सेकंड और थर्ड फ्यूज्ड टार्सल और फोर्थ प्लस सेंट्रल फ्यूज्ड टार्सल कुछ इस प्रकार से स्थित होती है। टेबियल टार्सल को टेलस बोन भी कहते हैं, जबकि फिबुलर टार्सल को कैल्केनियस बोन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबियल टार्सल का अन्य नाम है टेलस बोन, फिबुलर टार्सल का अन्य नाम है कैल्केनियस बोन। सेंट्रल और फोर्थ फ्यूज्ड टार्सल, फर्स्ट टार्सल, सेकंड और थर्ड फ्यूज्ड टार्सल कुछ इस प्रकार से विन्यासित होती है। ऊपर आपको जो टार्सल बोन का डायग्राम दिख रहा है उसमें भी ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब बात करते हैं अपन लेटरल मेल्योलस की कि लेटरल मेल्योलस नामक संरचना है वो क्या है। यह एक छोटी अस्थि का टुकड़ा होता है जो टेबियल टार्सल के, डायग्राम में देखना ऊपर टेबियल टार्सल आपको दिख रही है, टेबियल टार्सल के प्रॉक्सिमल एंड तथा फिबुलर टार्सल के डिस्टल एंड के मध्य में स्थित होता है। यानी एक छोटी अस्थि का टुकड़ा जो टेबियल टार्सल के प्रॉक्सिमल एंड और फिबुलर टार्सल के डिस्टल एंड के मध्य में स्थित होता है, उसे लेटरल मेल्योलस कहते हैं। अब बात करते हैं अपन टार्सल बोन ऑफ हॉर्स। घोड़े में टार्सल बोन की संख्या 6 होती है, जो 3 पंक्तियों में विन्यासित होती है। प्रथम पंक्ति में टेबियल टार्सल और फिबुलर टार्सल नामक 2 अस्थियाँ होती है। दूसरी पंक्ति में केवल सेंट्रल टार्सल बोन होती है और तीसरी पंक्ति में फर्स्ट और सेकंड फ्यूज्ड टार्सल, थर्ड टार्सल तथा फोर्थ टार्सल बोन स्थित होती है। तो ये घोड़े की टार्सल बोन है जो कुछ इस प्रकार से विन्यासित होती है। अब बात करते हैं अपन डॉग और पिग की टार्सल बोन के बारे में। तो डॉग में भी टार्सल बोन की संख्या 7 होती है और पिग में भी टार्सल बोन की संख्या 7 होती है और ये 7 अस्थियाँ 3 पंक्तियों में विन्यासित होती है, जिनका विन्यास डॉग एंड पिग में एक जैसा होता है। प्रथम पंक्ति में टेबियल टार्सल और फिबुलर टार्सल नामक 2 अस्थियाँ विन्यासित होती है। दूसरी पंक्ति में सेंट्रल टार्सल बोन विन्यासित होती है और तीसरी पंक्ति में फर्स्ट टार्सल, सेकंड टार्सल, थर्ड टार्सल और फोर्थ टार्सल नामक बोन स्थित होती है, जिनका विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं अपन टार्सल बोन ऑफ फाउल या मुर्गे की टार्सल अस्थि के बारे में। मुर्गे में क्या होता है कि टिबिया फिबुला और टार्सल बोन आपस में फ्यूज्ड होती है और उस संरचना को टिबियो टार्सस बोन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिबियो टार्सस नामक संरचना पाई जाती है। तो टिबियो टार्सस नामक संरचना है जो फाउल में पाई जाती है और ये संरचना क्या होती है, इसमें टिबिया फिबुला और टार्सल बोन आपस में फ्यूज्ड होती है और उस संरचना को टिबियो टार्सस बोन कहते हैं।
और ये आपस में फ्यूज्ड होकर टार्सल बोन की ऊपर की पंक्ति बनाती है। नीचे की पंक्ति में शेष पांचों फर्स्ट टार्सल, सेंट्रल टार्सल, सेकंड टार्सल, थर्ड टार्सल और फोर्थ टार्सल बोन मेटाटार्सल अस्थियों से फ्यूज्ड होकर टार्सो मेटाटार्सस नामक संरचना बनाती है। दोनों डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। टिबियोटार्सस किसे कहते हैं या टार्सो मेटाटार्सस किसे कहते हैं। टिबियोटार्सस का मतलब होता है कि टार्सल बोन की ऊपरी पंक्ति टिबिया फिबुला के साथ फ्यूज्ड होकर जिस संरचना का निर्माण करती है उसे टिबियोटार्सस बोन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, टार्सो मेटाटार्सस किसे कहते हैं। तो टार्सल बोन की निचली पंक्ति में पाई जाने वाली सभी टार्सल बोन मेटाटार्सल अस्थियों से फ्यूज्ड होकर जो संरचना बनाती है या जिस अस्थि का निर्माण करती है उसे टार्सो मेटाटार्सस कहते हैं। तो ये आपके टार्सल बोन है जो कंप्लीट हो जाती है।